इस एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं साकेत सर। चलते हैं आज कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन पे कुछ चर्चा करेंगे, है ना। देखिए क्या है, लाइट चैप्टर तो आप लोग का कंटिन्यू है और कंटिन्यू में देखिए पार्ट आप लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसे हिंदी में बोला जाता है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। क्या बोला जाता है? चिन्ह परिपाटी। ठीक है। यदि आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है, या फिर वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के आगे बनता है, कभी दर्पण के पीछे बनता है। एक वस्तु के स्थिति के ऊपर ही सिर्फ निर्भर नहीं करता है, वस्तु के स्थिति के ऊपर ही सिर्फ निर्भर नहीं करता है, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के ऊपर भी निर्भर करता है, और वस्तु को कहाँ पे रखा गया है इस बातों पर निर्भर करता है। तब काल्पनिक या वास्तविक, उल्टा सीधा प्रतिबिंब के बारे में पता चलता है। तो इसको जानने के लिए हम उपयोग करते हैं इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो उसी पर अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी के अनुसार चलता है। ये देखिए क्या है, एक्स डैश और ये बाई डैश, ये बाई क्या है, बाई। ये आप जानते हैं मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु। ये क्या होता है? मूल बिंदु, जिसे ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। इधर आपका पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर मूल बिंदु से दायां तरफ, क्या है, मूल बिंदु से दायां तरफ पॉजिटिव, मूल बिंदु से ऊपर क्या होता है, ये हो गया दाएं तरफ। ये अगर ऊपर आते हैं भी तो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ऊपर की ओर। ठीक है। मूल बिंदु से बाएं ओर आते हैं तो ये आपका नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव, बायां ओर, बायां की बायां तरफ। ठीक है। अगर नीचे आते हैं, मूल बिंदु से नीचे की ओर आते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं नीचे की ओर। नीचे की ओर आते हैं तो फिर क्या पाते हैं? नेगेटिव पाते हैं। क्या पाते हैं? नेगेटिव। तो बात रह जाती है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को कहां से कैसे रखेंगे। आपको मैंने पढ़ाया था उत्तल दर्पण के बारे में। क्या पढ़ाया था? सॉरी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। ये उत्तल दर्पण का P हो गया और ये अवतल दर्पण का P हो गया। ये जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का P जो होता है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स का P यानी कि पोल जो होता है, उसको मूल बिंदु मानेंगे। क्या मानेंगे? मूल बिंदु पर रखेंगे। मूल बिंदु पर। जैसे देखिए यहाँ होता है, ये क्या होता है, ये आपका अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। ये आपका P है, जिसे पोल बोलते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हो जाता है एक्स, यानी कि ओरिजिन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओरिजिन इसे मान लेते हैं। ओरिजिन मान लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि इधर क्या है, दायां तरफ है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, और इधर क्या है, बायां तरफ क्या है, नेगेटिव है। तो ये आपका हो जाता है अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। ये क्या होता है भाई साहब? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर, अब देखिए यहाँ पर इसका C होगा, अवतल दर्पण का C होगा, F होगा, है ना। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी, ये क्या होगा, फोकस दूरी, यानी कि आप कह सकते हैं मुख्य अक्ष, ये सब नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। कहा जाता है अवतल दर्पण का मुख्य
अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर बात कहा जाए वक्रता त्रिज्या की बात कहा जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये भी आपका नेगेटिव होगा। रेडियस भी क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव होगा, है ना। क्या होगा, नेगेटिव। फोकस दूरी की बात कहा जाए तो ये भी क्या आपका होगा, नेगेटिव होगा ये अवतल दर्पण में। और जितनी भी दूरी मापते हैं ये बिल्कुल कहाँ से मापते हैं, ये आपका मापते हैं। अब देखिए ये सब क्या होता है, ये फोकस दूरी है, ये भी आपका नेगेटिव होगा। वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मूल बिंदु से ही दूरी को मापते हैं। अगर दायां तरफ भी मापेंगे तो मूल बिंदु से ही मापेंगे, अर्थात ध्रुव से ही मापेंगे। अगर बाएं तरफ भी मापेंगे तो मूल बिंदु से ही मापेंगे। अगर ऊपर की ओर मापे या नीचे की ओर मापे तब भी मापना है मूल बिंदु से, अर्थात ध्रुव से मापना होता है। क्या मापना होता है, ध्रुव से। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यही उत्तल दर्पण की अगर हम बात लेते हैं, उत्तल दर्पण की, ठीक है, उत्तल दर्पण के देखिए एपी है, क्या होगा, एपी होता है। तो सारा चीज तो ये है, दाएं तरफ क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, बाएं तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी जो होगा वक्रता त्रिज्या होगा, यफ होगा, है ना, मुख्य अक्ष होगा, ये सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो उत्तल दर्पण में, उत्तल कॉन्वेक्स मिरर का आर हो, यफ हो, है ना, ये सब क्या होता है, पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव बनता है। तो इसी के ऊपर निर्भर करता है कि वस्तु को हम कहाँ रखते हैं। जब न्यूमेरिकल भी आप बनाइएगा तो आप इस बात को ध्यान रखते हुए कि अवतल दर्पण का कहाँ पे रखते हैं और उत्तल दर्पण के किस जगह पे रखते हैं। तो यानी कि फोकस दूरी हो या आपका प्रतिबिंब वस्तु की दूरी हो, या वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी, ये पॉजिटिव में जाता है या नेगेटिव में जाता है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो इस बात को ध्यान देना बहुत ही जरूरी होगा। तो फिर आगे हम बताते हैं इसके लिए। तो पढ़ना है मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ना है, मिरर फॉर्मूला, यानी कि हम कह सकते हैं दर्पण सूत्र के बारे में जानना है। क्या जानना है, दर्पण सूत्र के बारे में। तो क्या है, दर्पण सूत्र के बारे में अब जानते हैं, मिरर फॉर्मूला, है ना। अब देखिए क्या है, ये मान ली कि अवतल दर्पण रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, है ना। अवतल दर्पण है प्यारे बच्चे, क्या है, अवतल दर्पण। ये आपका पी हो जाता है। क्या होता है, पी होता है। पी से अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका सी हो जाता है। अगर मिड पॉइंट की बात हो जो तो एफ हो, और पी एफ जो होता है, पी और एफ यानी फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी, है ना। ये देखिए पी सी हो गया आपका वक्रता त्रिज्या हो जाता है। क्या, ये देखिए चिंटू जी हैं, ये हमारे स्टूडियो का हाईफाई स्टडी विद बिहारी सर का कैमरामैन है, जो इसी साल मैट्रिक का एग्जाम दिए थे। और अभी 5 मिनट जस्ट पहले ही मैट्रिक का परिणाम आया, रिजल्ट आया है, जो 380 नंबर से ये उत्तीर्ण हुए, फर्स्ट डिवीजन। ये अच्छा इनका मार्क्स रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, कंग्रेचुलेसन हाईफाई स्टडी विद बिहारी सर के फैमिली की ओर से। तो कि पी सी क्या है, एक वक्रता त्रिज्या है जिसे आर से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चे। किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अब बात रह गई पी एफ। पी एफ देखिए अब क्या है, पी एफ, पी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये सारी बात पिछले वाले एपिसोड में भी पढ़ाया गया है। अगर ध्यान में नहीं हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पीछे वाला वीडियो में इस चीज को देख लेंगे, है ना। तो इसे एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। स्मॉल एफ बराबर होता है r/2 होता है। क्या होता है, r/2
टू होता है, आप इसे ये भी कह सकते हैं 2F इजकल टू आर भी होता है। क्या होता है? 2F इजकल टू आर होगा। ठीक है, अब ध्यान देना है वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ हम रखते हैं। मान लिया कि मैंने यहाँ पर एक इंसान को बैठाया या किसी वस्तु को रखा। क्या रखा है? किसी वस्तु को रखा। वस्तु को रखने के बाद भाई ये ध्रुव है, यानी कि मूल बिंदु। अब अगर निर्देशांक के अनुसार आप देखते हैं तो क्या है? मूल बिंदु। यहाँ से बीच की वस्तु की दूरी जो होगा, है ना, ये क्या है? वस्तु की बीच की दूरी। तो ये क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। ध्रुव से वस्तु के बीच की जो दूरी होता है इसे वस्तु दूरी या बिंब दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यल पे रखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यल पे। तो पी यल जो है वस्तु दूरी या इसी को बिंब दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिंब दूरी कहा जाता है। इसे स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल यू से। होता क्या है? ध्रुव और वस्तु के बिंदु के बीच के दूरी को वस्तु दूरी या बिंब दूरी कहते हैं। ठीक है, अगर इस वस्तु को यहां पर रखते हैं, सपोज डेट यहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बना। क्या बना? प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब जब बना तो ये क्या हो जाता है? इसे भी ध्रुव से ही मापेंगे। क्या मापेंगे? ध्रुव से। ओ पर आ गया तो ओ पी जो हो जाता है, ओ पी आपका हो गया ये प्रतिबिंब दूरी हो गया। क्या हो गया? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी या तस्वीर दूरी, आप इमेज डिस्टेंस कह सकते हैं। इसे भी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? भी से डिनोट करते हैं। तब पूछा जाता है, अब यहाँ आपको फोकस दूरी भी पता हो चुका है और आपको वस्तु की दूरी भी पता हो चुका है। जहां वस्तु रखा हुआ है, अब जहां प्रतिबिंब बना है तो ध्रुव से उसके बीच की दूरी भी पता हो चुका है। किसको किससे डिनोट करते हैं भी बात ऑलरेडी बता चुका हूं। अब पूछता है कि रिलेशन में फॉर्मूला में कि एफ आपका क्या हो जा सकता है? एफ हो जाएगा आपका फोकस दूरी। एफ क्या होगा? फोकस दूरी एफ होगा। ठीक है, एफ हो गया। यू हो गया यानी कि वस्तु की स्थिति, जहां वस्तु की दूरी है। बी हो गया प्रतिबिंब की दूरी। एक इसके बीच के संबंध क्या होता है? बीच में संबंध क्या होता है? तो अगर रखते हैं 1/f, यानी कि एक को 1/f इनवर्स प्रोपोर्शन कर देना है फोकस दूरी को, तो हो जाता है 1/u प्लस 1/v। क्या हो जाता है? 1/v। तो ये हो जाता है दर्पण सूत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? दर्पण सूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा, एक क्या हो जाता है? दर्पण सूत्र का निर्माण हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। इसे ये भी कर सकते हैं, एफ के बदले में हम ये लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? r/2। क्या लिखेंगे? r/2। तो ये भी हम कर सकते हैं 2/r बराबर 1/u प्लस 1 क्या हो जाएगा? देखिए, अब यहाँ इस बात को भी ध्यान दे सकते हैं। इसी को अगर हम पलट कर लिखें तो एफ के जगह पर हम एफ के इन्वर्स में हम लिख सकते हैं 2/f 2/r। क्या लिखेंगे? 2/r इजकल टू, अब ये क्या हो जाएगा? 1/u प्लस 1/v होगा। तो ये भी आपका फॉर्मूला रेडी। अब बोलिएगा क्यों यहाँ पे इसे लिख दिए हैं? तब देखिएगा 1 क्या है? एफ इजकल टू आपका है r/2 है। क्या है? r/2। तो अगर इसे इन्वर्स करते हैं तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा 1/f। ये भी क्या हो जाएगा? 1/r/2। तो अगर ऊपर चला जाएगा तो 1/f बराबर 2/r। तो बताइए इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो ये आपका क्या हो जाता है? फार्मूला हो जाता है। तो अगर आप इसे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा वस्तु कहाँ रखा हुआ है आपका, यानी कि मूल बिंदु से पॉजिटिव पे है, नेगेटिव पर है, उसके अनुसार आपको उसी के अनुसार आपको चलना होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फिर आगे चलते हैं।
दे दिए ना। अब है मैग्निफिकेशन। क्या होता है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन। क्या होता है? आवर्धन। इसे यम से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? यम से डिनोट। अब प्रश्न ये हो जाता है कि आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है, यानी कि रेशियो। अब देखिए, मान लें कि वस्तु रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ये वस्तु है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? वस्तु है। और ये क्या है? ये प्रतिबिंब है। ये क्या है? प्रतिबिंब। इन दोनों बीच की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? ये देखिए हो गया, सॉरी ध्यान, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। ये हो गया वस्तु। क्या हो गया? वस्तु हो गया। और ये क्या हो गया? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई ये हो गया प्रतिबिंब। मान लें कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपका क्या है? 4 सेंटीमीटर है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात वस्तु की ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई के अनुपात 3। जैसे मान लीजिए 3 अनुपात क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। तो इसी को ही क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं a अनुपात b, तो इसे हम लिख सकते हैं a भागा b, अर्थात a भी हम लिख सकते हैं a बटा b लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह हम इसे कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई। क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई को ही क्या कहते हैं? ये बटा में जब ये अनुपात में हो जाएगा तो इसे ही आवर्धन कहेंगे। क्या कहेंगे? आवर्धन। अच्छा, इसे आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश से और वस्तु की ऊंचाई h से भी डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताए थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई को v से भी डिनोट कर सकते हैं और वस्तु की ऊंचाई को u से भी डिनोट कर सकते हैं। और यही अनुपात जो हो जाता है आपका क्या हो जाता है? आवर्धन बन जाता है। क्या बनता है? आवर्धन। थोड़ा सा इसमें एक शर्त है, नोट वाली बात है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यदि यम ऋणात्मक हो। क्या हो? ऋणात्मक। यदि यम का मान ऋणात्मक हो। क्या हो? ऋणात्मक का। मान लीजिए अब दिया हुआ था 3 -3/4, तो भाई ये क्या आ गया? यम का मान माइनस में आ गया ना। तो जब माइनस में आ जाए तो प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। इस बात को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अगर यम का मान भाई साहब धनात्मक हो, आपका क्या हो? धनात्मक हो, तो जब धनात्मक होगा तो ये क्या बनेगा? सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा भाई साहब? ये आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा। समझ में आया बात को? ये कैसा बनेगा? अगर यम का मान धनात्मक तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। अगर यम का मान ऋणात्मक हो तो उल्टा होगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर फार्मूला हम पूरे डेरिवेशन करते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होता है? हमेशा क्या आता है? ये माइनस में होगा। क्या होगा? ये फार्मूले में ही होता है, -v/u होता है। जब इसका हम आंकिक प्रश्न पे चर्च करेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल बात को प्रूव करते हुए बताएंगे। तो ये आपका हो गया फार्मूला दर्पण के सारे
फार्मूला कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस पर हम अगले एपिसोड में सारे आंकिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।